और बैतुल मक़दस के बारे में कहा उन्होंने कि बैतुल मक़दस भी हमारे हाथ होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मेरे भाइयों, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह से क़ुरबानी दी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह जैसे जैसे लोग पैदा होना चाहिए कि मज़हब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा। अभी जो फ़िलिस्तीन में हज़ारों लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, बच्चियां भी शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, बेवा हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं। मेरे भाइयों, तमाम हालात हमारे और आपके नज़रों के सामने है कि मज़हब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, मज़हब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहाँ सूरह यासीन के जैसा। और यूँ तो देखा है दुनिया में और भी मुजाहिद, यूँ तो देखा है दुनिया में और भी मुजाहिद, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा। मेरे भाइयों, हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा और दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। खोल ले जो मस्जिद अक्सा का ताला जाएगा। आइए, अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब जो हमारा मकसद असली है कि जो सीरतुन नबी का जलसा है, नाम भी आप देख रहे हैं, मेहमान खुसूसी जितने भी लोग हैं सबका बयान होना ज़रूरी है। तो आइए, मैं आपके सामने बड़े अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना शफ़ीक़ साहब दामत बरकातहुम जो आपके सामने स्टेज पर जलवा फरोज़ हैं, उनसे मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ, वो आएंगे और अपनी कीमती बातों से हम सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का महीना है और ये रबीउल अव्वल का महीना ऐसा है कि मेरे नबी ही सिर्फ 12 रबीउल अव्वल में पैदा नहीं हुए। अक्सर नबी, तारीख़ की किताबों में आता है कि अक्सर नबी रबीउल अव्वल के महीने में ही पैदा हुए और रबीउल आखिर को कहा गया यह है, ये वलियों का महीना है, कुतुब अब्दाल का महीना है। इस महीने में ज़्यादातर वली पैदा है, इसलिए ये नबियों का महीना है, इसके बाद वलियों का महीना है। इसका एहतराम कितना होना चाहिए। अभी कुछ देर कबल जब 12 रबीउल अव्वल का महीना है और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल, लेकिन रबीउल अव्वल का महीना वफ़ात का भी है और विलादत का भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के पेट में थे तो सबसे पहले बशारत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दिया कि बुशरा लकी आमना, ऐ आमना तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन हो। और दूसरी बशारत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिया कि आमना तुमको खुशखबरी हो, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगला और पिछलों का नबियों का सरदार होगा। ये नूह अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी, ऐ आमना तेरे पेट में जो बच्चा परवरिश पा रहा है, क़यामत के मैदान में जिधर नज़र उठाएंगे और जिसको भी इशारा करेंगे सारे के सारे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
तो अल्लाह तबारक ताला अपने नबी का एजाज़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उसके बाद कहा, अरे आमना, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कलीमुल्लाह होगा, अल्लाह से कलाम करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, है आमना, तेरे पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह के हबीब होंगे और उसका लक़ब हबीबुल्लाह होगा। और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो क्या कहे, आमना, तेरे बतन से जो बच्चा पैदा होगा वो मुर्तज़ा होगा, मुस्तफ़ा होगा और पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करेगी। और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बीबी आमना फरमाती है कि जब वह तशरीफ़ लाए इतना खूबसूरत थे और इस तरह लग रहा था ये गुस्ल करके आए हैं, गुस्ल करके आए हैं। और उसके बाद कह रहे, अरे आमना, मैं तुझे बशारत देता हूँ, बुशरा लगे आमना, मैं तुझे बशारत देता हूँ इस बात का कि तेरा बेटा आखिरी नबी होगा और तेरे बेटे के बाद अब मैं भी नबी हूँ। मैं ये बशारत देता हूँ कि मैं आखिरुज़्ज़मान नबी के पैदा होने के बाद फिर मैं नबी आऊँगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँगा। तो हमारे नबी का इस तरह से हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बशारत सुनाई, ऐ आमना, तेरे पेट में जो बच्चा पैदा होगा वो सैयदुल मुरसलीन होगा। किसी ने कहा खातमुन नबिय्यीन होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई, पैदाइश के दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। सुबह का वक्त था, तवाफ़ कर रहे थे और इतने में देखा कि खाना काबा उनकी तरफ झुका जा रहा है और वो मकाम इब्राहिम की तरफ खड़े थे तो देखने में लगा कि मकाम इब्राहिम भी झुका जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब खौफज़दा हो गए और भागे भागे घर में गए और घर में कहा, आमना दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। बीबी आमना जब दरवाज़ा खोलती है तो घर के अंदर से ऐसी खुशबू आई, कभी मुश्क का, कभी काफूर का, कभी ज़ाफ़रान का। फिर बाहर निकल गए। उसके बाद अंदर से बाहर से बोलते हैं, आमना बताओ मेरे घर में तुमने क्या जलाया है, ऐसी खुशबू कहाँ से आ रही है। अम्मा आमना बोलती है, भाई अब्बा हुजूर, आपके पोती की सआदत और आमद की बरकत की वजह से ये खुशबू आ रही है। तो हमारे नबी का जो मकाम था उसके मकाम को हमें आज तक समझा नहीं। अगर समझते, जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा था और जिस तरह से मगरिब और इशा के बीच में हुआ, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारे प्यारे नबी को ढोल से नफरत है। अल्लाह के कलाम को ढोल के साथ मुंसलिक ना किया जाए, ये बात समझ लीजिए। और अल्लाह के कलाम को कलाम दुनिया के गाने पर उसको इस्तेमाल ना किया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और बड़े शान से बजा रहे हैं और पूरे मोहल्ले के लोग सुन रहे हैं, लेकिन किसी के को इस तरफ ध्यान नहीं जाता। अल्लाह का घर है, बगल में सामने है, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह की और भी कोई मखलूक नमाज पढ़ता होगा, उसे तकलीफ होती होगी, ये एहसास नहीं है। इसलिए कहा जाता है, एहसास दर्द हो तो करे दर्द का इलाज, अफसोस तो यही है कि एहसासी। जब आ गए मेरे आका, औरतें यह कहती थी दफन नहीं होगी बेटियां मदीने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की बरकत से आप सब लोग जानते हैं कि लड़कियों के ऊपर किस तरह से आफत टूटा हुआ था। कोई बच्ची पैदा हुई, मुंह में बालू डाल दिया। कोई बच्ची पैदा हुई, मुंह में धान डाल दिया। कोई बच्ची पैदा हुई, गड्ढे में बंद कर दिया। कोई बच्चा पैदा हुई तो कुत्ते के हवाले कर दिया। कोई बच्ची पैदा हुई तो तकिया से मुंह दाब के मार दिया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने इतना बड़ा जुल्म जो बच्चियों पर हो रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आमद की बरकत से उन तमाम चीज़ों को समाप्त कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता,
नबी करीम सल्लल्लाहु, सब लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली माँ बीबी आमिना है और दूसरी माँ बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी सादिया हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस नबी की ऐसी बरकत हो कि बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला का घर रहमतों से बरकतों से भर गया। खैबर के लोग कहते थे हलीमा तुम कितना मालदार हो गई है कि दिन में भी अपने घर के अंदर लाइट जला के रहती है कि इसकी हलीमा कल जो थी आज वही है, लेकिन हमारे यहाँ एक बच्चा आया है जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अहमद है, उसकी बरकत से आप लोगों को देखने में लगता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल तक जब बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर मुकम्मल कर लिए, बीबी आमिना ने खबर भेजा कि हलीमा मेरा बच्चा। ऐसा मौत किसी को नहीं चाहिए क्या? एक और छोटा सा वाक़या आपने सुना होगा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त करते थे। एक बुढ़िया को देखा तो उसके बाद देखने के बाद कहा क्या कुछ नहीं। उसके बाद गए, बोला किसके तुम भूखी क्यों हो, तेरे बच्चे भूखे हैं। कहने लगा उमर को नहीं चाहिए, अमीरुल मोमिनीन बन गया है, उसका मैं तो अल्लाह से शिकायत करूँगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सब कुछ किया। उसके बाद क्या कहा, सुबह को आज चल जाना उमर के पास, मैं तेरी सिफारिश कर दूंगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बैठे हैं और रात वाले बुढ़िया आ रही है और जैसे देखा कि यही आदमी मेरे पास रात को आया था तो उल्टे पाँव भाग रही। किसकी? अम्मा अम्मा सुनो, अम्मा सुनो, भागो मत, यहाँ आओ, आपके खाने का इंतज़ाम कर दिया, 1 महीने का राशन ले जाओ। आई, करीब आई, उसके बाद क्या कहती है, अम्मा रातें बोल रहे थे ना किसे अल्लाह से शिकायत करूँगी। अम्मा मैं सब कुछ दे रहा हूँ, ये चमड़ा पर लिख दीजिए हमने उमर को माफ़ कर दिया। अम्मा इस चमड़े पर लिख दीजिए कि हमने उमर को माफ़ कर दिया। किसके? हमने माफ़ कर दिया। नहीं अम्मा लिख दीजिए, कहीं आप पलट गई और क़यामत के रोज़ अल्लाह पूछेंगे हम पेश क्या करेंगे, एक ठो लिख दीजिए ना। बुढ़िया लिख दी, को तो लिखो, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, लो एक अजनबी औरत से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना डर रहे हैं। आज हम लोगों की माँओं का क्या हाल है? 1 महीने में कितना गाली दिया, 1 महीने में कितना खाना नहीं दिया, 1 महीने में कितना बुरा भला कहा। कभी सोचा है माँ मुझे माफ़ कर दे? कभी सोचा अब्बा मुझे माफ़ कर दे? कभी सोचा है कि दुनिया का मामला दुनिया में ख़त्म हो जाए? लेकिन याद रखना, माँ का नाफरमानी हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल्लाह नहीं है। और ये दुनिया ही के अंदर माफ़ कराना होगा, वरना मरने के बाद साथ चला जाएगा। इसलिए बेहतर है अगर किसी ने अगर अपनी माँ के साथ बदसलूकी किया है तो चाहिए माँ से कहे मुझे अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो ना। अब्बा के साथ क्या, अब्बा मुझे माफ़ कर दो ना। ये दुनिया का मामला है। जिस तरह से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने दुनिया का मामला दुनिया में ख़त्म कर दिया, हमको भी चाहिए माँ के साथ या बाप के साथ या पड़ोसी के साथ या भाई के साथ अगर कोई मामला हुआ है दुनिया में ख़त्म कर दें तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि हुकूकुल्लाह वो अल्लाह का हक़ है, अल्लाह माफ़ कर सकते हैं। हुकूकुल इबाद बंदे का हक़ है, बंदा ही माफ़ करेगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।